अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी। गुड मॉर्निंग। अभी हम जो है ना आज एक बहुत स्पेशल शख्सियत से मिलने जा रहे हैं। आपको भी मिलवाते हैं और हसनैन से भी मिलवाते हैं, वो भी तैयार होके आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है यार? ठीक ठाक हो यार? हमारे व्लॉग्स में थोड़ा गैप है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी मोटिवेशन व्लॉग बनाने कम हो गई। हम आपके लिए एक सरप्राइज प्लान कर रहे थे यार, ताकि हम आपको ने कुछ यूनिक दिखाते हैं, कुछ नया। उससे पहले सरप्राइज ये था मेरा है इसका एक्चुअली ना ये ग्राउंड में खेलते हुए इसका हार्ट डैमेज हो गया और इसकी जो फिंगर थी वो डिसलोकेट हो गई। अब वो कुछ बेटर है, लेकिन वो जो हम ठीक करवाने गए थे हड्डी जोड़ के हाँ। पास, देसी नुस्खा, उसने जो मेरी चीखें निकलवाई थी वो आपको हम बता भी नहीं सकते, वो हसनैन ही बताएगा। यार वो इमेजिन नहीं कर सकते। ये लिटरली की चीखें 1 किलोमीटर दूर तक जा रही थी और मैं समझ रहा था यार ये पता नहीं यार ये होश में होगा या नहीं होगा। ये मेरे पे क्या संभाला, हालांकि इस मुझसे बड़ा है, संभाल इसको मैं था यार। ओके, फिर मिलते हैं हम अब जाके उस शख्सियत से। आपको दिखाते हैं सी अबे जल्दी बोल। कुछ एथलेटिक जिम। सुल्तान यार ये ओपन करो। ओ ये कम, ये देखें यार, स्टेट ऑफ द आर्ट जिम इन मुल्तान। और यार हम मिलवाते हैं आपको इसके ऑनर द ग्रेट एथलीट बाबर भाई। अस्सलाम वालेकुम बाबर भाई, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र। बाबर भाई आपको एक तो यार कांग्रेचुलेशन, आपने स्टेट ऑफ द आर्ट मुल्तान के अंदर इतना बड़ा और इतना अच्छा जिम बनाया यार। मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस हुआ है, लेकिन आई एम शॉक्ड कि यार वाकई यार ऐसी चीज़ें भी मुल्तान में हो सकती हैं। और इसका क्रेडिट सिर्फ जाता है बाबर भाई आपको। नहीं यार, बड़े बुच्चा साहब ने पैसे दिए सारे यार। अच्छा बाबर भाई का चंद क्वेश्चंस करेंगे आपसे, थोड़ी सी रिसर्च की है मैंने भी। अच्छा बाबर भाई, आपने पायलट वाला प्रोफेशन क्यों छोड़ा अपना? बेसिकली मैंने 17 साल पीआईए में फ्लाइंग की और इवेंचुअली यहाँ पे काम का प्रेशर इतना बढ़ गया, कंस्ट्रक्शन थी और बहुत सारे काम थे कि साथ साथ दोनों चीजें कर नहीं सका। ओके। और अपना बिजनेस क्योंकि आपको पता है ज्यादा प्रॉफिटेबल भी होता है और आपके फर्दर करियर के लिए बेहतर भी होता है, इसलिए जहाज हमने। जब बुचवलाज यहाँ शुरू हुआ था तो उस वक्त यहाँ पे कोई क्वालिटी प्रोजेक्ट्स नहीं थे। मैं उस ज़माने में फ्लाइंग करता था। जब यहाँ आके मैंने काम करना शुरू किया, पीआईए से मैंने 3 साल लीव विदाउट पे ली। कोई भी गवर्नमेंट जॉब आपको 3 साल से ज़्यादा लीव विदाउट पे नहीं देती। तो वो लीव विदाउट पे मैंने इस्तेमाल की, यहाँ आया। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली मेरी वाइफ जो है, क्योंकि कराची आइट है वो, तो वो मुल्तान में 3 साल ज़्यादा नहीं रह सकी। उन्होंने कहा वापस चलो। फिर जॉब ज्वाइन की, लेकिन पीछे प्रेशर काम का इतना था कि हम जॉब और ये चीज़ें दोनों में साथ नहीं कर सका, इसलिए मुझे जहाज छोड़ना पड़ा। अच्छा। जिम का आइडिया बेसिकली जब बुच विलास में उन्होंने जिम बनाना था, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस फील्ड में था, फिटनेस में था। क्योंकि फ्लाइंग में होता क्या है कि आप जहाँ भी जिस मर्जी मुल्क में होटल में जाते हैं, हर होटल के अंदर जिम होता है। एंड ज़्यादातर होटल्स में 24 आवर जिम फैसिलिटी होती है। आप अगर रात को 2 बजे भी लैंड करते हैं तो 25 मिनट का वर्कआउट करके जाके सो सकते हैं। एंड जिम मेरा हमेशा से कंटिन्यू रहा था। तो जब यहाँ जिम इनको बनाना था तो उन्होंने कहा कि यार आप जिम का प्रोजेक्ट करें, क्योंकि बुच एग्जीक्यूटिव विलास ने कोई भी चीज़ जो है वो ऐसी नहीं बनाई कि मुल्तान में वो चीज़ पहले हो, या हम कोशिश हमारी हमेशा ये होती है कि हम बेस्ट से बेस्ट चीज़ बनाएं। हॉस्पिटल बनाया आपके सामने, एज ए प्रोजेक्ट आपके सामने हम हैं। तो जब जिम बनाना था तो फिर हमने इक्विपमेंट देखा, ढूंढा, मैं खुद गया, विज़िट किया, डिफरेंट मुल्कों में जाके इक्विपमेंट्स देखे। क्योंकि एक ना इंटरनेशनल जिम्स में केबल की मशीन की ऐसी फील आती है जो कि मुझे यहाँ पाकिस्तान में कहीं पहले आई नहीं थी। 2017 में हमने जब ये जिम बनाया तो उस वक्त ये इक्विपमेंट किसी के पास पाकिस्तान में नहीं था।
एंड हमें माशाल्लाह 5 साल हो गए Great. और 5 सालों में हमने चीज़ें ऐड ही की हैं। यहाँ पे हम जब आए थे तो हमारा कंपेरेटर था शेप्स, और कोई एयर कंडीशन जिम मुल्तान में नहीं था। तो अब शेप्स ज़्यादातर जो लोग जा रहे हैं उनके पास ये एक रीज़न है कि स्विमिंग पूल है शेप्स में, आपके पास स्विमिंग पूल नहीं है। तो हम अब इंशाल्लाह पूरी स्पोर्ट्स फैसिलिटी दे रहे हैं, जिसमें स्विमिंग पूल भी दे रहे हैं, लेडीज़ जिम अलग दे रहे हैं, एंड कोशिश कर रहे हैं कि बेस्ट से बेस्ट एनवायरनमेंट पैदा करें ताकि लोग आएँ। और हम तो उसको सवाब का काम कहते हैं, लोगों को फिट करना। अच्छा, और मैंने ना एक इंसाइट, एक आपसे कहीं से इंसाइट ली है कि आपको एक एम है कि यार मैं पूरा पाकिस्तान या पूरी दुनिया अपने पैदल ही घूमूं। एक इस बात में आपकी क्या कितनी सच्चाई आप बताएंगे? बेसिकली मैं जब डाइट पे होता हूँ तो काफ़ी चलता हूँ, तकरीबन 6-7 घंटे की वॉक होती है, जिसके करीब तकरीबन 30-35 हज़ार स्टेप होते हैं। तो ये गोल होता है। तो मेरे वालिद साहब ने मशहूर कर दिया कि ये यहाँ से खानेवाल गए थे पैदल, मैं एक्चुअली नहीं गया। अच्छा बाबर भाई, वो वाला वाकया कौन सा है कि जो आप साहिवाल से मुल्तान पैदल आ रहे थे? नहीं, ये भी अब वालिद साहब ने मशहूर किया, वैसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा अच्छा बाबर भाई, मुझे एक क्वेश्चन एक और आपसे हाँ। करूँगा। अब मुझे ये बताएंगे यार डाइट क्यों ज़रूरी है लाइफ में? क्या ये ज़िंदगी के माइकल जैक्सन वाली ज़िंदगी को बढ़ाने के लिए? यार डाइट आप किसको कहोगे कि आप क्या खा रहे हो देख के खा लो। होता बेसिकली ये, हम लोग जिस सदी में जी रहे हैं ना, वहाँ पे हमारी आदतें ऐसी हो गई हैं, हमने हिलना डुलना बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। और खाने पीने के लिए इतनी सारी चीज़ें मौजूद हैं और इतनी अनहेल्थी चीज़ें मौजूद हैं। देखो, आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाओगे ना, उसका प्रॉफिट वो देखता है। बिल्कुल। और प्रॉफिट जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट में वो कमा सकता है, प्रोटीन में नहीं नहीं कमा कमा सकते। ठीक है। तो जितने रेस्टोरेंट्स हैं, जितना जहाँ भी आप खाना खाएंगे, उनके पास 2 आइटम होते हैं जो वो भर भर के डालते हैं। एक तेल होता है, एक चीनी होती है। ठीक है, ये सस्ता तरीन आइटम है जिससे वो प्रॉफिट कमाते हैं। और अनफॉर्चुनेटली ये दोनों चीज़ें हम लोग इतनी ज़्यादा मिसयूज़ करते हैं कि हमारी सेहत ख़राब होती चली जा रही है। इस वक्त ओबेसिटी जो है वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, वर्ल्ड वाइड एक एपिडेमिक है कि दुनिया जो है वो मोटी हो रही है। एंड इसका हल किसी को नहीं समझ आ रहा, हालांकि सबको इसका हल पता है। आप किसी पूछेंगे यार, हर बंदा कभी न कभी पतला हुआ होगा। ठीक है, कुछ लोगों को तो मैं जानता हूं जिन्होंने पीएचडी की है, ब्लैक बेल्ट है। भाई जब आप कहेंगे मैं 20 किलो वजन कम कर लूंगा, और जिंदगी में इतनी दफा कम किया हुआ है कि अगर आप गिने तो कोई 2000 किलो उन्होंने कम किया हुआ जिंदगी में, फिर भी आप मोटे। उसके पीछे ये रीजन है कि लोग अनफॉर्चुनेटली हैबिट्स नहीं बनाते, चीजें सस्टेन नहीं करते। अगर आज मैं एक ऐसी डाइट प्लान को फॉलो करूंगा जो 2 महीने मुझे बहुत रिजल्ट दे देगा, तो वो डाइट प्लान मैं ज्यादा टाइम तक फॉलो नहीं कर सकता। वेरएज हम छोटी छोटी चीजें नहीं देखते। एक नॉर्मल 80 किलो का आदमी अगर रोज 20 मिनट की सिर्फ वॉक ऐड करता है, तो 1 साल में वो 11 किलो वजन कम कर लेगा, सिर्फ 20 मिनट की वॉक से। 1 साल आपको पिछली ईद याद है, ये ईद अब सामने आ गई। हम लोगों का मसला ये है कि हमें स्पीड चाहिए, फौरन चाहिए। इंस्टाग्राम का दौर है, ठीक है, यू नीड एवरीथिंग एट द क्लिक ऑफ बटन। तो मसल बिल्डिंग एक तो एक बहुत स्लो प्रोसेस है, और हम इसको मजीद स्लो कर देते हैं क्योंकि हम वो वेट उठाते हैं जो हम हैंडल नहीं कर सकते। हम वो डाइट फॉलो करते हैं जो हम जिंदगी भर फॉलो नहीं कर सकते। हम कहते हैं आज यार बर्बाद कर दो बस, और आज ही बन जाए बॉडी। जो मर्जी आप कर लें, अगर हैबिट्स अच्छी आप मेंटेन नहीं करेंगे तो आप एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल सस्टेन नहीं कर सकते। और स्लोली और ग्रेजुअली होगा। मैं अगर चिकन और ब्रोकली ही खाता हूं तो मैं एकदम से चिकन ब्रोकली पे नहीं आ गया। मैंने पहले अपने एक मील में वेजिटेबल्स ऐड किए, ठीक है, मैंने कहा चलो कुछ भी हो जाए यार, डिनर में साफ सुथरा करूंगा। कुछ साल ये चला, ठीक है, फिर कुछ अर्सा इंटरमिटेंट फास्टिंग की, भूखा रह के देखा कैसे होता है यार। सुबह से लेकर रात तक कुछ नहीं खाया, 1 मील अ डे पे चले गए। सो दैट वाज आल्सो क्वाइट एन एक्सपीरियंस। एंड वंस यू कैन कंट्रोल, ये आपने अगर कंट्रोल आ जाए ना कि यार मैं इतने अरसे तक भूखा रह सकता हूं, मेरे ख्याल में बड़ा स्किल है,
बहुत सारे लोग कहते हैं मैं नाश्ता नहीं करूं, मैं सर में दर्द हो जाता है। मैं तो यार पूरा वर्कआउट करता हूँ, मैं तो 2-2 घंटे भागता हूँ, मैं तो कुछ नहीं खाया होता। और भाई जिम कितनी ज़रूरी है अपने आप को फिट रखने के लिए? जिम जब तक हम समझते रहेंगे कि एक लग्जरी है, ये जो मैं जिम की फ़ी जमा करा रहा हूँ, ये मैं इसको लग्जरी समझ के कर रहा हूँ, तब तक आप अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। बेसिकली ये एक नेसेसिटी है। एक जिम मेंबरशिप, आप अभी कहीं भी काम करें इन द स्टेट्स तो आपको जिम की मेंबरशिप वो देते हैं लाजमी। इट इज़ अ नेसेसिटी। दैट इज़ बिकॉज आवर लाइफस्टाइल हैज़ बिकम सच कि हमारी बिल्कुल एक्टिविटी नहीं। एंड नाउ रिसर्च हैज कम आउट कि लिफ्टिंग वेट्स फॉर योर लॉन्जेविटी इज़ द बेस्ट थिंग। अगर आप एज अच्छा करना चाहते हैं, होता क्या है कि आफ्टर 30 हमारी बॉडी मसल लूज करनी शुरू कर देती है। 30 के बाद ज़्यादातर लोग आप देखेंगे बूढ़े हो जाते हैं, बट वो उस बीमारी से पहले बेसिकली बिफोर दे डाई दे स्टार्ट सफरिंग बिकॉज वो बैठ नहीं सकते, ठीक है, वो उनको चलने के लिए हेल्प चाहिए होती है बिकॉज आपकी मसल्स काम करना बंद कर जाती हैं। मैं इस वक्त 38 ईयर्स ओल्ड हूँ, ठीक है, एंड आई फील वेरी फिट। आई हैव नेवर बीन मोर फिट इन माई लाइफ। जो वेट आज मैं उठा सकता हूँ मैं पहले नहीं उठा सकता। जितना मैं तेज भाग सकता हूँ पहले मैं कभी नहीं भाग सकता था। तो दिस इज बिकॉज आई हैव केप्ट दिस सस्टेनेबल। ओके थैंक यू बाबर भाई, आपने अभी अपना इतना क्वालिटी टाइम दिया। और शो हमने ये संडे इसलिए लिया था, छुट्टी होती है ताकि हम इजीली आपको वर्कआउट में आपको डिस्टर्ब ना करें। थैंक यू। और आपका क्वालिटी टाइम भी हम ले सके। थैंक यू सो मच फॉर योर। यार सीरियसली स्टेट ऑफ द आर्ट जिम है। मेरा फर्स्ट टाइम आना हुआ इस जिम पर, लेकिन यार ऐसा सेटअप और ऐसी मशीनरी मैंने मुल्तान में तो नहीं देखी यार आज तक ना। लेवल यार कमाल, मैं कहता हूँ बहुत आला। देखें यार, देखिए आला यार, कमाल। Guys, यार seriously state of the art. गाइस आज का इंटरव्यू हुआ कंप्लीट। और अगर आज की वीडियो को आपको अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यार बहुत मज़ा आया है बाबर भाई के साथ, बहुत नाइस पर्सनैलिटी के हैं। हाँ। बहुत ही, और आपको भी अच्छे लगेंगे, हमें तो बहुत अच्छे लगे हैं। और उनकी एडवाइसेस जो हमें मिल गई हैं ब्लॉगिंग के बारे में और हेल्थ फिटनेस के बारे हाँ, में, और स्पेशली एक्टिंग के बारे में जो हमें बहुत कम आती है, लेकिन हम ग्रो कर लेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़।